Hello students, my name is Sunny Gupta and I am here to teach you computer network. Yesterday lecture I have discussed about the flow control. मैंने बताया कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है और फ्लो कंट्रोल की नीड क्यों है, हमें क्यों ज़रूरत हमें फ्लो कंट्रोल करने की पड़ती। तो और उसके अप्रोचेस हमने देखे, दो तरह के दो मेथड्स फ्लो कंट्रोल को करने के थे। एक था सबसे पहला स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एंड सेकंड इज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कैसे वर्क करती है, क्या उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकता है। एंड इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट another protocol or method or approach to control a flow between sender to receiver, that is known as sliding window protocol. Sliding window protocol. तो अब तक हमने जो पढ़ा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में, उसमें क्या था कि सेंडर एक फ्रेम सेंड कर रहा है, एक बार में केवल एक ही फ्रेम को सेंड कर पा रहा है। एक्नॉलेजमेंट मिलने से पहले एक फ्रेम सेंड करा, उसका एक्नॉलेजमेंट आया, फिर उस सेकंड फ्रेम सेंड कर रहा था सेंडर। लेकिन उस केस में क्या था, उस केस में जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम है, जो उसकी एफिशिएंसी है, जो उसकी प्रोसेसिंग है, स्पीड है, वो बहुत स्लो हो जा रहा था। तो बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस थी उसकी, परफॉर्मेंस बहुत स्लो थी। किस केस में? स्टॉप एंड वेट के केस में, क्योंकि हमें एक फ्रेम को सेंड करके इंतजार करना पड़ रहा था, वेट करना पड़ रहा था, फिर उधर से एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर वेट करेंगे, तो उसकी प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन बहुत स्लो हो गई। नेक्स्ट जो अप्रोच है, नेक्स्ट जो मेथड है, उसका नाम है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं, टू सेंड मल्टीपल फ्रेम्स एट वंस। अब हम एक से ज्यादा फ्रेम्स एक साथ सेंड कर सकते हैं विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट। इसमें क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, विंडो से मतलब क्या है, विंडो से क्या मतलब है कि उसकी एक साथ नंबर ऑफ फ्रेम्स सेंड करने की कैपेसिटी, उसे हम विंडो कह रहे हैं। स्लाइडिंग विंडो मींस एक से ज्यादा फ्रेम्स का एक ग्रुप, कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स, जितने नंबर्स ऑफ फ्रेम्स एक बार में सेंडर विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर से बिना एक्नॉलेजमेंट मिले सेंड कर सकता है, उसे विंडो कहा जा रहा है। तो इसलिए इसका नाम है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। किस लिए हम यूज कर रहे हैं कि हम एक बार में एक से ज्यादा पैकेट्स या फ्रेम्स को भेज सके बिना एक्नॉलेजमेंट आए। अब एक एग्जांपल के तौर पे हमें कोई पैकेट सेंड करने हैं, यहां से दिल्ली हमें कोई पैकेट सेंड करने हैं, तो एक तरीका तो ये है कि मैं एक पैकेट सेंड करूं, उधर से जवाब आए कि हाँ मुझे मिल गया, फिर दूसरा पैकेट सेंड करूं, उधर से जवाब आए कि हाँ मुझे मिल गया, तीसरा करा, फिर उधर से जवाब आया हाँ मुझे मिल गया। और एक तरीका ये है कि मैंने उसे 100 भेज दिए, एक साथ मुझे 100 पैकेट भेजने थे और उधर से मैसेज आया कि हाँ मुझे 100 के 100 मिल गए, तो इसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो स्लाइडिंग विंडो में यही काम करता है, टू सेंड मल्टीपल फ्रेम्स एट वंस। एक बार में एक से ज्यादा फ्रेम्स को हम सेंड करते हैं। सेंडर कैन सेंड वेरियस डेटा फ्रेम्स विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट। एक बार में हम बहुत सारे फ्रेम को सेंड कर पा रहे हैं। एक बार में मतलब क्या कि बिना गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट, बिना एक्नॉलेजमेंट मिले हम 50, 10, 20, 2, 4 मल्टीपल फ्रेम्स को सेंड कर रहे हैं विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट। उसमें था एक पैकेट सेंड करा, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा जब तक दूसरा सेंड ही नहीं करेंगे। इस केस में क्या है कि एक नंबर ऑफ फ्रेम्स जिसपे सेंडर और रिसीवर का एग्रीमेंट होगा, दोनों एग्री होंगे
कि हाँ भाई ये 10 पैकेट या 10 फ्रेम एक साथ मुझे सेंड कर सकता है बिना एक्नॉलेजमेंट मिले। एक भेजा, दो भेजा, तीन भेजा, चार भेजा, 5 भेजा, 6 भेजा, 10 भेजेगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ जाए। एक्नॉलेजमेंट से पहले 10 भेज सकता है, वेट नहीं करना पड़ेगा उसे बार बार कि एक भेजा वेट कर रहा है, दूसरा भेजा फिर वेट कर रहा है, तीसरा भेजा वेट कर रहा है। वो अब एक के बाद भेजे जा रहा है। कब तक? जब तक उसका विंडो साइज जितना बता रहा है, जितना विंडो साइज है उसका, वो डिपेंड करेगा विंडो साइज पे। उसकी कैपेसिटी कितनी है कि बिना एक्नॉलेजमेंट मिले कितने फ्रेम वो भेज सकता है, सेंड कर सकता है, उतने नंबर ऑफ फ्रेम्स वो धड़ाधड़ भेज देगा बिना एक्नॉलेजमेंट मिले रिसीवर से। तो यूज सीक्वेंस नंबर्स टू अवॉइड डुप्लीकेट फ्रेम्स। वही बात अवॉइड करने के लिए सीक्वेंस जो हमने कल भी बताया था, प्रॉब्लम ला के दिखाई थी, अगर एक्नॉलेजमेंट मिसिंग हो जाए, कहीं करंट हो जाए, अब खराब हो जाए, कहीं लॉस्ट हो जाए एक्नॉलेजमेंट, तो वो दोबारा भेज देगा सेंडर को, ये लगेगा कि मेरा पैकेट नहीं पहुंचा, तो वो दोबारा भेज देगा जो कि डुप्लीकेट हो जाएगा। उसे अवॉइड करने के लिए, डुप्लीकेसी अवॉइड करने के लिए सीक्वेंस नंबर का यूज करते हैं। फ्रेम 1 गया, फ्रेम 2 गया, जो एक्नॉलेजमेंट आई वो कौन से फ्रेम के लिए आई है, 1 के लिए आई है, 2 के लिए आई है, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर में पता चल जाएगा कि अगर एक्नॉलेजमेंट 2 है तो मतलब वो सेकंड पैकेट की वेट कर रहा है, या सेकंड पैकेट उसे रिसीव हो गया, तो इसलिए सीक्वेंस नंबर का हम यूज करेंगे। अब इट हैज 2 टाइप्स, या स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल also divided in the 2 approaches or 2 methods or 2 techniques or 2 protocols, that is go back and selective repeat. Go back and selective repeat. So let us discuss one by one what is go back and what is selective repeat. In this video I will cover only go back and next topic selective repeat I will discuss in the next video. So let us start. Let us understand what is go back and protocol. So go back and protocol क्योंकि एक टाइप है go back and protocol किसका, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का। तो इसमें भी हम मल्टीपल नंबर्स ऑफ फ्रेम्स एक साथ सेंड करेंगे विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट। अब इसमें भी और इसमें भी, सिलेक्टिव रिपीट में भी, गो बैक एंड में भी, दोनों में हम एक से ज्यादा मल्टीपल फ्रेम्स, नंबर्स ऑफ फ्रेम एक साथ सेंड कर सकते हैं विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट। सबके बाद एक के बाद एक्नॉलेजमेंट लेने की हमें जरूरत नहीं है। हमने 10 भेज दिए एक साथ, 10 का हमें उधर से मैसेज आ गया, 10 के 10 मिल गए, ओके फाइन, फिर हम 11 से लेकर 20 तक भेज दिए। तो ये प्रोसेस हम करेंगे। तो गो बैक एन, अब एन का मतलब क्या है? एन इज द साइज ऑफ सेंडर विंडो। अब जो सेंडर विंडो जिसके मैंने बारे में मैंने बताया कि स्लाइडिंग विंडो किसे कह रहे हैं, जो कैपेसिटी है उसकी, कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स वो विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकता है बिना एक्नॉलेजमेंट मिले। अगर सपोज करो किसी सेंडर का 8 विंडो साइज है, तो वो 8 लगातार मैसेज फ्रेम्स भेज सकता है विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट। 8 फ्रेम भेजे, उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट मिल गया, फिर 8 भेजे, फिर उसके बाद एक मिल गया। तो ये यहां पे गो बैक एन, एन क्या है? एन इज द साइज ऑफ विंडो, सेंडर विंडो, बट द रिसीवर विंडो साइज इज ऑलवेज 1। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे? सेंडर का विंडो का साइज तो एन है, चाहे वो 2 हो या वो 4 हो, चाहे वो 8 हो या जितना भी हो, कि इतने नंबर ऑफ पैकेट्स, इतने नंबर ऑफ फ्रेम्स वो सेंड कर सकता है विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट। लेकिन जो रिसीवर है उसका जो फ्रेम साइज है, जो विंडो साइज है, वो क्या है? 1। अब इसका मतलब क्या है कि सेंडर तो एक साथ इतने सारे भेज सकता है, लेकिन जो रिसीवर है वो एक बार में एक ही रिसीव करेगा। तो गो बैक एन का
सेंडर भेज सकता है विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रेम्स। कितने नंबर है? जितना उसका साइज है विंडो का साइज। क्या विंडो का साइज है? एन विंडो का साइज है। एन इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, जो भी। अगर मैं कहूं गो बैक 8, अगर मैं कहूं गो बैक 8, तो इसका मतलब जो सेंडर की विंडो का साइज है वो 8 है। इसका मतलब वो 8 फ्रेम्स को सेंड कर सकता है विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट। लेकिन जो रिसीवर है वो एक बार में एक ही रिसीव करेगा, वो एक साथ 8 के 8 रिसीव नहीं करेगा। तो अब इसके कारण से नो आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स आर एक्सेप्टेड। अब आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम एक्सेप्टेड नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है कि गो बैक 8 का मतलब 8 यूजर जो सेंडर है वो 8 फ्रेम भेज सकता है, एक के बाद एक के बाद एक एक्नॉलेजमेंट आएगा। लेकिन रिसीव तो वो एक ही करेगा एक बार में। मान लो फ्रेम का साइज 4 है, मीन्स हम बात कर रहे हैं गो बैक 4 की। मैंने केवल एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं कि गो बैक 4 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सेंडर की विंडो का साइज 4 है। सेंडर 4 फ्रेम्स को सेंड कर सकता है रिसीवर को विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट। उधर से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही, 4 तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रिसीवर है वो केवल एक ही फ्रेम को एक बार में एक्सेप्ट करेगा। मान लो क्या हुआ, इसे पता है कि पहला पैकेट इसे चाहिए, पहला फ्रेम चाहिए। मान लो यहां से पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 4 फ्रेम एक साथ उसने सेंड करे, तो पहला कहीं लॉस्ट हो गया। अगर माना मैंने कि पहला फ्रेम कहीं लॉस्ट हो गया, ये कहीं बीच में करप्ट हो गया, लॉस्ट हो गया, तो इसे चाहिए कौन सा? इसे तो पहला ही चाहिए, क्योंकि एक ही स्पेस है, एक ही इसकी मेमोरी है, एक बार में एक को ही रिसीव करेगा। लेकिन भेज उसने 4 दिए। पहला जो था पैकेट, जो पहला फ्रेम था वो कहीं लॉस्ट हो गया, जो दूसरे नंबर का था वो इसके पास पहुंच गया कि मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो ये बोलेगा नहीं, मैं पहले को पहले एक्सेप्ट करूंगा, दूसरे को उसके बाद करूंगा, तीसरे को उसके बाद करूंगा, चौथे को उसके बाद करूंगा। तो दूसरा बोल रहा है, दूसरा उसके पास आ गया, बोल रहा है मुझे एक्सेप्ट कर लो, वो बोल रहा है नहीं मैं पहले को करूंगा, पहला कहीं खो गया है, तीसरा भी पहुंच गया, तीसरे को बोल रहा है उससे कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, वो बोल रहा है नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तो पहले को करूंगा। तो तीसरा भी ऐसे खड़ा हुआ है वहीं पे उसके दरवाजे पे। ऐसे ही चौथा पहुंच गया, चौथे भी बोल रहा है कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, चौथा भी बोल रहा है मुझे एक्सेप्ट कर लो, वो बोल रहा है नहीं मैं पहले फर्स्ट को एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन फर्स्ट पहले से ही कहीं लॉस्ट हो गया है, इसलिए फर्स्ट कभी आएगा नहीं, वो ना तो दूसरे को लेगा, ना ही तीसरे को लेगा, और ना ही फोर्थ को एक्सेप्ट करेगा। तो ये नो आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स आर एक्सेप्टेड। ऑर्डर्स में होंगे, केवल एक ऑर्डर में जिस सीक्वेंस में सेंड करे गए हैं फ्रेम, उसी सीक्वेंस में इसमें एक्सेप्ट करेगा रिसीवर। तो ये क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि क्या गो बैक एन प्रोटोकॉल में इन आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट एक्सेप्ट हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इन ऑर्डर में, केवल इन ऑर्डर में होंगे, जिस ऑर्डर में फ्रेम सेंड किए गए हैं उसी ऑर्डर में रिसीव भी किए जाएंगे। तो गो बैक, रिसीवर डज नॉट रिसीव अ करप्टेड फ्रेम। एक और क्या खासियत है, रिसीवर जो है वो कोई भी करप्टेड फ्रेम को रिसीव नहीं करेगा, तुरंत कैंसिल कर देगा। अगर उसके पास कोई करप्टेड फ्रेम आता है तो वो उसे तुरंत कैंसिल कर देगा, वो उसे रिसीव नहीं करेगा। रिसीवर डज नॉट रिसीव अ करप्टेड फ्रेम इफ इट हैज देन इट कैंसल्स टू रिसीव इट। अगर उसके पास कोई करप्टेड आ गया, उसे पता चल गया ये कुछ करप्शन है इसमें, कुछ एरर्स हैं इसमें, तो वो उसे रिसीव नहीं करेगा, दरवाजे से बाहर भेज देगा वापस उसे कि जाओ वापस जाओ। और एक पॉइंट और, यूज कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट।
गो बैक एन प्रोटोकॉल में कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का यूज होता है। कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है? कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब है मींस रिसीवर सेंड द एक्नॉलेजमेंट फॉर द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। अगले एक्सपेक्टेड फ्रेम की वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है। मान लो मैंने 4 पैकेट भेजे सेंडर को और उसे पहला मिला, एक रिसीव कर लिया, दूसरा भी मिल गया, रिसीव कर लिया, तीसरा ही मिला, 3 रिसीव कर लिए, चौथा मिला, चौथा भी रिसीव कर लिया। उसे चारों पैकेट जब मिल गए तो वो जो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा वो ये नहीं भेजेगा कि मुझे 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया। वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा 5 कि मेरे पे 4 पैकेट आ गए हैं, जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम है वो मेरा 5 है, मुझे 5 पैकेट भेजो उधर से। वो ये बताएगा कि ठीक है मुझे 4 मिल गए, 5वां भेजो। वो एक्नॉलेजमेंट 5 भेजेगा। तो कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब यही है कि जो रिसीवर है वो सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट फॉर द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। जो नेक्स्ट जिसकी वो अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगला फ्रेम इस नंबर वाला आना चाहिए। 4 मुझे रिसीव हो गए, 5वां आना चाहिए, तो 5 भेजेगा वो, एक्नॉलेजमेंट 5 भेजेगा। ना कि वो ये भेजेगा कि एक्नॉलेजमेंट 1, एक्नॉलेजमेंट 2, एक्नॉलेजमेंट 3, एक्नॉलेजमेंट 4, एक्नॉलेजमेंट 4 एक्सेप्ट हो गए। तो 4 एक्सेप्ट हो गए, वो नेक्स्ट कौन सा आने वाला है? वो कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा गो बैक एन के केस में। और एक पॉइंट और, रिट्रांसमिशन इज वेरी हाई। बहुत ज्यादा रिट्रांसमिशन होता है इसमें, तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है इसका। रिट्रांसमिशन कैसे? जो मैंने बात बताई कि अगर यहाँ ये क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को एक्सेप्ट नहीं करता, केवल इन ऑर्डर पैकेट को एक्सेप्ट करता है। और मैंने बोला कि अगर हमने 4 पैकेट सेंड करे, सेंडर ने रिसीवर को 4 पैकेट सेंड करे, 4 फ्रेम सेंड करे, क्योंकि 4 उसकी सेंडर की विंडो का साइज 4 है और वो 4 फ्रेम्स को सेंड कर सकता है विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट। तो उसने 4 धड़ाधड़ भेज दिए, लेकिन वो एक एक करके उन्हें रिसीव कर रहा है। वो उसने पहला रिसीव हुआ, लेकिन पहला कहीं लॉस्ट हो गया। उस केस में पहला कहीं लॉस्ट हो गया तो दूसरा खड़ा है, वो उसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तीसरा भी वहां पे है, वो उसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फोर्थ भी वहां पे है, वो उसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब टाइमर टाइम आउट हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? तो सेंडर को वापस से एक की वजह से, करप्ट एक हुआ था, लॉस्ट एक हुआ था, लेकिन फ्रेम्स सारे दोबारा से भेजने पड़ेंगे। तो रिट्रांसमिशन इज वेरी हाई, क्योंकि वो एक को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर एक एक्सेप्ट हो गया, पहला उसके पास पहुंच गया, पहले को एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा भी पहुंच गया, दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, तीसरा मिस हो गया, तो फिर से 3 के बाद से जितने भी भेजे थे वो दोबारा से भेजने पड़ेंगे। तो जितने वो एक बार में भेज रहा है उतने फ्रेम्स उसे वापस से रिट्रांसमिट करने पड़ेंगे। अगर एक भी फ्रेम में कुछ गड़बड़ी या कुछ लॉस्ट हो गया, कोई डैमेज हो गया ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो ये गो बैक एन के मैंने सारे थोड़े से पॉइंट डिस्कस करे आपके साथ कि नंबर ऑफ सेंडर, जो सेंडर की विंडो का साइज है वो n है, 8 हो या 4 हो या 5 हो या जो भी हो, और रिसीवर का जो विंडो का साइज है वो 1 है। जो सेंडर है वो भेज रहा है नंबर ऑफ जितने भी फ्रेम्स, उसका जितना भी विंडो का साइज है, लेकिन रिसीवर ये कह रहा है भेजते रहो, मैं तो एक बार में एक ही रिसीव करूंगा। रिसीवर की विंडो का साइज एक ही है, उसके पास एक ही रूम अवेलेबल है। आप 8 को भेजे तो मैं एक एक करके एक एक को डालूंगा, एक को लूंगा एक रूम में डालूंगा, एक रुकूंगा ये दूसरे रूम में डालूंगा ऐसे। और एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा इसकी वर्किंग यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। ये सेंडर और ये रिसीवर, छोटे से एग्जांपल लेके मैंने बताया, ये सेंडर और रिसीवर ये कोई फ्रेम्स हैं और इसकी यहाँ पे क्या विंडो का साइज 2 है मान रखा है, विंडो का साइज 2 मान रखा है, मीन्स गो बैक 2।
गो बैक टू। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे इस छोटे से एग्जांपल से आपको एक्सेप्ट करके दिखाऊंगा कि ये सारी बातें कैसे कैसे यहाँ पे लागू हो रही है। तो फ्रेम साइज इज का 2, तो ये क्या करेगा, 2 फ्रेम साइज का मतलब क्या है, 2 पैकेट, 2 फ्रेम को वो सेंड कर सकता है विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट। अगर 4 विंडो साइज होगा तो 4 फ्रेम को वो सेंड कर देगा, उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। 8 होगा तो 8 फ्रेम को सेंड कर सकता है। अगर गो बैक 8 की बारे में बात करें, 16 होगा, 24 होगा, जो भी होगा। तो यहाँ पे इसका विंडो साइज हमने 2 ले रखा है। रिसीवर का क्या होता है, रिसीवर का तो एक ही विंडो साइज होता है। विंडो साइज एक ही होगा तो वो तो एक बार में एक को ही रिसीव करेगा। तो यहाँ पे ये फ्रेम, ये मैंने ऐसे फ्रेम दिखाया है कि 0 1, एक फ्रेम ये हो गया 0 1। फिर क्या हुआ, सबसे पहले 0 फ्रेम सेंड हुआ, इसे मिल गया, ये रिसीवर को रिसीव हो गया 0 फ्रेम। फिर क्योंकि एक बार में एक को रिसीव कर रहा है तो फ्रेम 0 भी रिसीव हो गया, फिर फ्रेम 1 भी रिसीव हो गया, फ्रेम 1 भी रिसीव हो गया। सपोज करो फ्रेम 1 भी उससे रिसीव हो गया, 0 1 2 3 0 2 1। तो ये भी रिसीव हो गया, ये भी रिसीव हो गया, दोनों रिसीव हो गए। फ्रेम साइज 2 था और 2 ही, ये एग्रीमेंट होता है दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में। एग्रीमेंट होगा कि हाँ भाई इतने नंबर ऑफ फ्रेम्स सेंड करने के कर सकते हो आप बिना एक्नॉलेजमेंट मिले, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये दोनों में एग्रीमेंट हुआ कि 2 फ्रेम आप सेंड कर सकते हो, ये भी एग्री हुआ, ये भी एग्री हुआ। तो 2 फ्रेम हो गए, उसके बाद क्या होगा, एक एक्नॉलेजमेंट आएगी उधर से। तो ये सारी चीज जो मैंने बताया, n इज द साइज ऑफ सेंटर विंडो, 2 साइज है सेंटर विंडो का, इसका मतलब 2 फ्रेम को सेंड कर सकता है विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट। लेकिन एंड द रिसीवर विंडो साइज इज ऑलवेज 1, रिसीवर की विंडो का साइज 1 है, इसलिए वो एक बार में केवल एक ही फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए अलग अलग हमने करके दिखाए। फ्रेम 0 एक्सेप्ट हो गया, फिर नेक्स्ट में फ्रेम 1 भी एक्सेप्ट हो गया, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा क्योंकि फ्रेम साइज 2 ही था, 2 फ्रेम उसे रिसीव हो गए, इसलिए एक्नॉलेजमेंट वो भेजेगा। और एक्नॉलेजमेंट कैसे भेजेगा, यूज कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, मींस रिसीवर सेंड द एक्नॉलेजमेंट फॉर द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। अब उसे 2 मिल गए हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो तीसरा पैकेट आएगा, तो जो तीसरा फ्रेम आएगा वो तीसरा आएगा, यहाँ इसके हिसाब से सेकंड आएगा, क्योंकि 0 1 तो सेकंड फ्रेम तीसरा जो आएगा वो सेकंड फ्रेम नंबर 2 आएगा, फ्रेम 2, इसलिए वो भेजेगा एक्नॉलेजमेंट 2। ये रहा फ्रेम 0 1, ये 0 फ्रेम रिसीव हो गया, फ्रेम 1 रिसीव हो गया, उसके बाद ये वाला आना 2, क्योंकि इसकी कॉपी इसी की कॉपी है कि यहाँ पे जो रिसीवर के साइड पे जिस पे पूरी लिस्ट इसके पास है, जो सेंटर के पास है, जो डेटा भेज रहा है उसकी लिस्ट रिसीवर के पास भी है कि पहले 0 आना चाहिए, फिर 1 2 3 0 1, इस हिसाब से आना चाहिए फ्रेम, वरना ये वही काम करेगा, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को रिसीव नहीं करेगा। अगर 2 पहले आ जाता है उनसे, वो वेट करता रहेगा, आज मेरे पास 1 आएगा तभी आगे बढ़ेगा। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर 2 आ गया, फिर से वही बात है, फिर एक्नॉलेजमेंट मिल गया, फिर से 2 फ्रेम सेंड कर सकता है बिना एक्नॉलेजमेंट लिए, क्योंकि फ्रेम साइज इसका विंडो साइज 2 है। फिर से भेजा फ्रेम 2, ये कहीं लॉस्ट हो गया, फ्रेम 2 कहीं लॉस्ट हो गया, बीच में खत्म हो गया, फ्रेम 3 हो गया, रिसीव हो गया। लेकिन क्योंकि फ्रेम 2 से मिला नहीं, तो फ्रेम 3 पहुंच गया, रिसीवर के साइड पहुंच गया, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो वेट कर रहा है फ्रेम 2 का, और आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को वो रिसीव नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए रिसीवर डज नॉट रिसीव अ करप्टेड, नो आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स आर एक्सेप्टेड, तो आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, नंबर 2 का वेट कर रहा है, तो नंबर 2 का ही वेट करेगा, चाहे वो नंबर 3 पहले आ जाए, तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट 2 वापस से, क्योंकि उसे मिला नहीं अभी एक्नॉलेजमेंट 2।
इसने 2 तो भेज दिए, फ्रेम 2 फ्रेम 3, लेकिन उसके पास फ्रेम 2 नहीं पहुंचा, फ्रेम 3 मिल गया, जो कि उसने एक्सेप्ट नहीं करा। इसलिए वो वापस से एक्नॉलेजमेंट 2 भेजेगा कि अभी वो जो फ्रेम 2 है, फ्रेम नंबर 2 है, उसी का वेट कर रहा है, अभी उसके पास पहुंचा नहीं है फ्रेम 2। तो ये क्या करेगा, ये वापस से फ्रेम 2 तो सेंड करेगा ही करेगा, इसे फ्रेम 3 भी वापस से सेंड करना पड़ेगा। तो क्योंकि एक की वजह से रिट्रांसमिशन कितना हो रहा है, 2 विंडो साइज हो रहा है, जितने मैसेज एक बार में वो सेंड कर रहा है उतने ही फ्रेम्स का रिट्रांसमिशन उसे करना पड़ेगा, चाहे एक में करप्शन हो या एक में दिक्कत हो आई हो, कुछ एरर आई, एक लॉस्ट हुआ, उसकी वजह से भी उसे नंबर ऑफ जो रिट्रांसमिशन है वो ज्यादा हो रहा है इसमें, इसलिए रिट्रांसमिशन इज वेरी हाई। जो हमने पढ़ा था स्टॉप एंड वेट के केस में, उसमें रिट्रांसमिशन केवल 1 होता है, रिट्रांसमिशन केवल 1 हो रहा है। कैसे हो रहा है कि एक मैसेज का वो सेंड कर रहा है और उसी का वेट कर रहा है, अगर वो लॉस हो जाता है, टाइमर टाइम आउट होता है, तो उसी को दोबारा भेजना होता है। तो इसमें रिट्रांसमिशन केवल 1 होता है। इसमें जितना सेंडर की विंडो का साइज है, जितनी सेंडर की विंडो का साइज है, रिट्रांसमिशन उतना हो सकता है। तो ये गो बैक एन के बारे में मैंने डिस्कस करा, उसका थोड़ा सा एग्जांपल का सिनेरियो बताया कि कैसे कैसे वर्क कर सकता है, क्या क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं, कि जो सेंडर की विंडो का साइज है वो n है, लेकिन जो रिसीवर की विंडो का साइज है वो 1 है। सेंडर एक बार में एक से ज्यादा पैकेट्स भेज सकता है विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट, लेकिन रिसीवर एक बार में एक ही पैकेट को, फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा। और क्योंकि ऐसा होने से, इसलिए नो आउट ऑफ ऑर्डर्स फ्रेम्स आर एक्सेप्टेड, एक इन ऑर्डर में ही एक्सेप्ट करेगा ऑर्डर को, अदरवाइज नहीं करेगा। और कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का यूज करेगा गो बैक एन के केस में। नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड फ्रेम है उसकी एक्नॉलेजमेंट के बारे में बताएगा, जो मैंने बताया। और करेक्टेड फ्रेम को एक्सेप्ट नहीं करता, डायरेक्टली कैंसिल कर देता है, उसे डायरेक्टली बोर्ड लगा देता है कि नो करेक्टेड फ्रेम्स आर एंटर्ड हियर। तो ये है गो बैक एन। और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट टेक्निक, सिलेक्टिव रिपीट। देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं, कैसे का दोनों में समानता क्या है कि मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रेम को हम सेंड करेंगे, डिफरेंसेस क्या है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कल। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। तो जो भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मैंने अपने ब्लॉग में बनाए हुए हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ उसका ब्लॉग का, तो आप कभी भी उसे चेक कर सकते हैं, जो भी नोट्स आपको चाहिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।